class 3, how are you? Today we are going to do English, and it's a nice poem for you, and the poem name is A Book Speaks. A book speaks. Now from the name itself it is showing that a book speaks, यानी कौन बात कर रहा है इस पोएम में? बुक, जो हमारी बुक है वो, ये बुक को आपको क्या बताना है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. फर्स्ट वी विल रीड द पोएम. आप लोग भी मेरे साथ रीड करिए, देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. When you drop me on the floor, I get stepped on my sides and sure. Torn out pages make me groan. I feel dizzy if I am thrown. Every mark and every stain on my covers give me pain. Please don't bend me. If you do, I don't want to talk to you. But we will both be friends together if you protect me from the weather and keep me clean so that I look untidy, neat and happy book. Now, this is the book. This book is speaking. आपने poem देखा, poem को read किया. It's such a nice poem. Now we will see the explanation part. When you drop me on the floor, यानी आप लोग जैसे ही मुझे फ्लोर में फेंकोगे, ड्रॉप करोगे, गिराओगे, आई गेट स्टेप्ड ऑन माई साइड्स आर श्योर. तो जो मुझे स्टेप होता है, मुझे पेन होता है, आई गेट स्टेप्ड माई साइड्स आर श्योर. वो जो साइड्स फोल्ड हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बुक को नीचे फेंकते हैं, तो उसके साइड्स में मुझको पेन होता है. सोर मीन्स पेन होता है, नीचे लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है. सी अ मीनिंग ऑफ सोर इज गिवन. इफ़ अ बॉडी पार्ट इज सोर इट हर्ट्स व्हेन यू टच इट और मूव इट. यानी जब हम लोग का कोई बॉडी पार्ट को हर्ट हो जाता है, यानी जब आपने बुक को फेंका नीचे तो उससे पेन होने लग जाता है. तो जैसे हम लोग उसको टच करेंगे तो और ज़्यादा पेन होता है. तो इसीलिए जब आप लोग बुक्स को फेंकते हो तो जो उसके साइड फोल्ड हो जाते हैं और उसको पेन होने लग जाता है. प्लीज़ आप लोग बुक्स को थ्रो मत करिए. इतना ध्यान रखिए कि कुछ बच्चों की हैबिट्स होती है कि वो कंटिन्यू बुक्स को कहीं भी रख के उठते हैं, गिराते हैं, तो इट गिव्स अ बुक a lot of pain. तो आप लोग ये सब काम मत करिए. Turn out pages make me groan. I feel dizzy if I am thrown. तो टर्न आउट, आप लोग उसके पेजेस को टर्न आउट मीन्स उसको फाड़िए मत, उसको टेयर ऑफ मत करिए. एंड मेक मी ग्रोन यानी उससे उसको वीकनेस होती है, उसकी बॉडी फील पेनफुल होता है उसके लिए. आई फील डिजी इफ आई एम थ्रोन यानी उससे बहुत ही ज़्यादा वीक फील होता है. इट्स मेक मी ग्रोन. ग्रोन मीन्स उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और एक अलग से दर्द भरी आवाज़ निकलती है. टर्न आउट पेजेस मेक मी ग्रोन यानी जैसे आप लोग मुझे फाड़ते हो तो मेरे अंदर से एक तकलीफ़ वाली आवाज़ निकलती है, पेन वाली आवाज़ निकलती है. आई फील डिजी इफ़ आई एम थ्रोन यानी मुझे बहुत वीक फील होता है जब आप लोग मुझे फेंकते हो. एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन ऑन माई कवर गिव्स मी पेन यानी एक भी मार्क, कोई भी मार्क और कोई भी स्टेन यानी कोई भी तकलीफ, कोई भी मार्क्स या आप लोग जो स्क्रिबलिंग करते हो पेंसिल से, पेन से, बुक्स में, अपने बुक्स में ऐसा हाथ रखते हो, उसको स्टेन देते हो, उसको पेन देते हो, उसको बहुत ज़्यादा इस सबसे तकलीफ़ होती है. तो आप लोग बुक्स को ये सब तकलीफ़ मत दीजिए प्लीज़. प्लीज़ डोंट बेंड मी. इफ़ यू डू आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. दैट मीन्स अगर आप लोग मुझे बेंड करोगे तो मैं आप लोग से बात नहीं करूँगी. ऐसे किसने कहा? बुक ने कहा. ओके, बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर इफ़ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर. तो एक और ऑप्शन दे रही है आपको कि अगर मुझे आप लोग वेदर से यानी रेन से प्रोटेक्ट करोगे, तो रेन से, हवा से मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो मैं आप लोग को फ्रेंड बन जाऊंगी, आप लोग की फ्रेंड बन जाऊंगी. एंड कीप मी क्लीन सो दैट आई लुक टाइडी, नीट एंड हैप्पी बुक. तो मुझे क्लीन रखो, नीट रखो ताकि मैं हैप्पी बुक बन जाऊँ. ओके, तो आई होप आप लोग को ये पोएम समझ में आ गई होगी और आप लोग भी आज से अपनी बुक को बहुत ज़्यादा संभाल के रखोगे, उसे पेन बिल्कुल नहीं दोगे. ओके चिल्ड्रन, सो लर्न दिस पोएम फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर ओरल्स, एंड लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस. Now we will see the rhyming word of this poem. Pick out the rhyming words from the poem. Number 1 is floor, sore, groan, thrown, stain, pain, do, you, together, weather. Okay, write it down in your notebooks.
Now see the question and answers. List the things that makes a book unhappy. Answer is, ऐसे कौन सी चीज़ है जो बुक्स को unhappy करती है? Tearing the pages, dropping the books on the floor, bending and making marks on it makes a book unhappy. Okay, ये सब चीज़ें बुक्स को unhappy करती है. What do we have to do to friends with a book? तो जब आपको बुक से फ्रेंडशिप करनी है तो क्या करना चाहिए? आंसर इज, वी शुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वेदर टू मेक इट फ्रेंड. तो इस बुक ने क्या कहा, जब आप लोग मुझे वेदर से प्रोटेक्ट करेंगे तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे. Now see, read the following and decide what a book will like और डिसलाइक. तो ये सारी चीज़ें दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में नंबर 1 बाय 1, जिससे आपको पता लगाना कि ये काम बुक्स को पसंद आता है या नहीं. तो आप लोग को उसके आगे डिसलाइक्स और लाइक लिखना है. लेट अस सी द फर्स्ट थिंग, फोल्डिंग कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस. तो जो उसका कॉर्नर होता है उसको फोल्ड करना, ऑब्वियसली उसे डिसलाइक होगा, उसे पेन होता है फोल्ड करने से, तो डिसलाइक लिखिए आप लोग. यूजिंग अ बुक मार्क लाइक. यूजिंग अ बुक मार्क यानी बुक मार्क, कोई भी निशानी लगाना बुक में, तो बुक्स को पसंद आता है क्योंकि डायरेक्टली आप लोग वो पेज ओपन करोगे जहाँ पे हमको कुछ काम है. नंबर 3, वेटिंग योर फिंगर्स विथ स्पेटल्स व्हेन यू टर्न द पेजेस. तो पेज टर्न करते वक्त जो हम लोग फिंगर्स को वेट करते हैं स्पिटल से, तो बुक्स को डिसलाइक होगा. पुटिंग एन ओपन बुक फेस डाउनवर्ड. तो जो बुक ओपन करके डाउनवर्ड फेस करके रखेंगे तो ऑब्वियसली बुक्स को ये डिसलाइक होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट चैप्टर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.